आज के टाइम में अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कई विद्याएं ऐसी हैं जिनमें लोगों को लेकर क्यूरियोसिटी है और हर आदमी अपनी समझ के हिसाब से एस्ट्रोलॉजर्स और उनके पास जाता है। अगर हम इसकी विद्याओं की बात करें, वन थिंग इज एस्ट्रोलॉजी, तो दूसरा हुआ अंक गणित यानी कि न्यूमरोलॉजी, तीसरा हुआ वास्तुशास्त्र यानी कि अगर जो हमने वास्तु से रिलेटेड होगा, और आजकल पिछले कुछ समय के अंदर जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी बहुत प्रचलन में है। तो मैं चाहूंगा कि ये चारों चीजों के अंदर आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट जरूर करिए कि ये चारों चीजों विद्याओं में कितना अंतर है, और अगर हम बात करें इनमें से सबसे इफेक्टिव विद्या अगर हम बात करें आज आपके नजरिए से कौन सी है? बिल्कुल, देखिए अगर आप चारों बात जो कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, वो बेस है ना, जिससे कि ये एक तरह से इनकी शाखाएं हैं। अंक ज्योतिष आ गया, टैरो रीडिंग आ गई और वास्तुशास्त्र, लेकिन ये सब कुछ जो निकला है वो वैदिक ज्योतिष से ही निकला है। तो वैदिक ज्योतिष ही मेन है, जो बेस है। अगर आपको वैदिक ज्योतिष का प्रॉपर पूरा ज्ञान है तो आप ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि बहुत से लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं पता होती है, जन्म समय का एकदम एक्यूरेट ज्ञान नहीं होता, तो उस समय ये विद्याएं बड़ी काम आती हैं कि आप अंक ज्योतिष के माध्यम से, अब आपने एक बात नहीं की पाम रीडिंग, हस्तरेखा विज्ञान, ये भी बहुत प्रभावी है। इसमें भी बड़ा छोटा सा अंतर है। देखिए, जब हम किसी की जन्म पत्री बनाते हैं तो वो जब उसका जन्म होता है तो जो आकाशीय ग्रहों की स्थिति होती है उसके अनुसार बनती है, लेकिन हमारी जो हस्तरेखा है ना, ये निरंतर बदलती रहती है। ये आपके मस्तिष्क से संचालित होती है। आपका मन कैसा है, आपके जीवन में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, वो आप बहुत अच्छे से किसी का हाथ देखकर जान सकते हैं। तो ये मुझे लगता है, एक तो कुंडली जो हम देखते हैं, जन्म पत्री, दूसरा हस्तरेखा, ये दो मेन है मेरे हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ये सारी चीजें हैं। टैरो रीडिंग एक नई विद्या है, आई हुई है, अपना अपना बिलीव है सबका। मेरा उसमें इतना इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए उसमें ऐसा गलत कुछ नहीं है। उसमें क्या है कि आप जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, बट आपको सोल्यूशन, आपको रेमेडीज नहीं देते। तो अगर कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है, रेमेडी के लिए आ रहा है, उसको क्या करना है जान के, उसको क्या फर्क पड़ना है कि आपके कितने बच्चे हैं या आपके पिता क्या है, माँ के, उसको तो ये भाई हमारी ये समस्या है, ये दूर कैसे होगी। तो जो वैदिक ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान, ये दो प्रमुख चीजें हैं जिससे कि आप किसी का प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं और उसको रेमेडीज भी दे सकते हैं। क्योंकि बात यहाँ संतुष्टि की है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो आपको मेडिसिन ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आपको बता दिया आपको ये बीमारी, आपको और अगर वो क्योर करने का रास्ता नहीं बता रहे, क्योर कैसे होगा? इसलिए मुझे जो नई नई चीजें आ रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं, रमल ज्योतिष है, रमल इवन मैंने बहुत किया है, लेकिन उसको प्रैक्टिस में इसीलिए मैं नहीं आगे कंटिन्यू कर पाई क्योंकि लोग आते हैं, अब वो खुश तो बहुत होते हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि देखिए 3 दिन बाद ये होने वाला है, 5 दिन पहले ये हुआ होगा, लेकिन उससे लेना देना क्या है ना। बात ये है कि आप रेमेडी कैसे देते हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि वैदिक ज्योतिष ही एक मात्र ऐसी विद्या है जिससे कि आप किसी के जीवन में उसकी समस्या, और वैदिक ज्योतिष अगर हम प्रिसाइसली बात करें, दैट मींस योर कुंडली, जन्म पत्री, जो जन्म पत्र चार्ट जी, उस हिसाब से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसको स्टडी करके जो एनालिसिस किया, दैट इज कॉल्ड वैदिक ज्योतिष। बिल्कुल, वही वैदिक ज्योतिष है। जो एक जन्म के समय फिर आपकी चंद्र कुंडली होती है, वर्तमान जो ग्रह गोचर की दशा होती है, उसके आधार पर ही हम प्रेडिक्शन करते हैं।